अभी तक हम लोगों ने डिफरेंट टाइप के बॉडी को फैब्रिकेट करने के लिए प्रोसेस को पढ़े। मोस्ट ऑफ द प्रोसेस में वाटर को इन्वॉल्व करते थे मिक्सचर को बनाने के लिए या रॉ मटेरियल को बनाने के लिए। उसके बाद बॉडी को फैब्रिकेट करते थे। अब क्या होता है कि बॉडी को फैब्रिकेट करने के बाद, बॉडी को बनाने के बाद, क्योंकि उसमें मॉइस्चर कंटेंट है तो हमें रिमूव करना होता है। मॉइस्चर कंटेंट है तो हमें रिमूव करना होता है। और इसके लिए हम लोग ड्राइंग करते हैं। एक था कि वाटर कंटेंट है उसको रिमूव करने के लिए हम लोग, उसको कम करने के लिए हम लोग बेसिकली फिल्टरिंग करते थे। लेकिन इसमें जो है कि कंपैरेटिवली लो फॉर्म में मॉइस्चर कंटेंट या वाटर कंटेंट होता है, उसको रिमूव करने के लिए जब बॉडी बन जाता है तो तब हम लोग ड्राइंग करते हैं। ड्राइंग करने का बेनिफिट ये एक होता है कि यदि किसी बॉडी को हम लोग फैब्रिकेट किए और डायरेक्ट फायरिंग में डाल दिए तो क्या होता है कि जनरली फायरिंग के लिए जिस ओवन का या जिस किल्न या फर्नेसेस का यूज़ करते हैं उसमें हम लोग काफ़ी स्पीड से फायर करते हैं या काफ़ी स्पीड से टेम्परेचर को रेज करते हैं। जनरली जो है 10 डिग्री पर सेंटीग्रेड रेज करते हैं। तो जब इतना स्पीड से हम लोग टेम्परेचर को रेज करेंगे तो क्या होगा कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 200 डिग्री सेंटीग्रेड बहुत कम समय में पहुंच जाएगा, 2 to 5-10 मिनट्स के अंदर पहुंच जाएगा। तो यदि उतने स्पीड से किसी बॉडी के अंदर वेपर का फॉर्मेशन भी उतना ही स्पीड से होगा, जितना स्पीड से हम लोग टेम्परेचर को रेज करेंगे उतनी स्पीड से ही वेपर का फॉर्मेशन होगा। तो उतने स्पीड से वेपर का फॉर्मेशन होगा तो वेपर निकलना भी उस बॉडी के बाहर चाहेगा, उतना स्पीड से ही निकलना चाहेगा। तो वो बॉडी में क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट में वेपर है, निकल रहा है बहुत स्पीड से, तो बॉडी में क्रैक जनरेट करके वो बाहर निकल जाएगा। इसी चीज़ से हम लोग बचने के लिए कि बॉडी में क्रैक का फॉर्मेशन ना हो और सडन जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में वेपर नहीं बन जाए, इसीलिए हम लोग ड्राइंग प्रोसेस को अपनाते हैं। तो ड्राइंग करने का यही पर्पस होता है कि जो मॉइस्चर उसमें है वो रिमूव हो, लेकिन स्लोली रिमूव हो। ओके, तो ड्राइंग क्या होता है कि ड्राइंग एक प्रोसेस है जिसमें वाटर या मॉइस्चर को हम लोग रिमूव करते हैं। वो जिस बॉडी को या जिस आर्टिकल को हमने बनाया है, जो बॉडी और आर्टिकल हमने बनाया था अलग अलग प्रोसेस का यूज़ करके, उसमें जो भी मॉइस्चर या वाटर कंटेंट थे उसको रिमूव करने के लिए हम लोग ड्राइंग प्रोसेस का यूज़ करते हैं। ये हर एक सिरामिक वेयर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेप होता है, क्योंकि उस वेयर को हम लोग डायरेक्ट फायरिंग में नहीं डाल पा रहे थे। यदि डायरेक्ट फायरिंग में डाल रहे थे तो क्रैक होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते थे। रीज़न था कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में वेपर का बन जाना, इसलिए हम लोग ड्राइंग करते हैं और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस होता है। और नेक्स्ट है कि जो अमाउंट है हमें रिमूव करना उस बॉडी से, जो जिस अमाउंट को हमें वाटर के अमाउंट को या मॉइस्चर के अमाउंट को रिमूव करना है, वो डिपेंड करता है कि फॉर्मिंग मेथड के ऊपर। कास्टिंग में हम लोग ज़्यादा वाटर का यूज़ कर रहे हैं, प्लास्टिक फॉर्मिंग में कंपैरेटिवली कम वाटर का यूज़ कर रहे हैं, और ड्राइंग में और भी कम वाटर का यूज़ करें। तो इनिशियल प्रोसेस में यदि हमारा ज़्यादा वाटर है तो हमें रिमूव भी ड्राइंग के टाइम में ज़्यादा वाटर को रिमूव करना होगा। साथ ही साथ ये डिपेंड करता है इसके कंपोजिशन के ऊपर। हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे मिनरल्स जो हैं अपने लैटिस में भी वाटर को एब्जॉर्व कर लेते हैं। क्ले 2 लेयर स्ट्रक्चर होता है, उसके बीच में वाटर एब्जॉर्व हो जाता है। यदि मोंटमोडलेनाइट ग्रुप के मिनरल्स
को हम लोग यूज़ करते हैं, 3 लेयर स्ट्रक्चर होता है, उसके लैटिस में भी वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है। साथ ही साथ और भी अलग अलग मटेरियल्स का हम लोग यूज़ करते हैं, तो उस कंपोजिशन, उस बैच का भी रोल होता है कि उस पर भी डिपेंड करता है कि हमें कितने अमाउंट में वाटर को रिमूव करना होगा। इन जनरल फॉर्म में जो वाटर को हम लोग रिमूव करते हैं किसी वेयर से, ये इवेपोरेशन के द्वारा रिमूव करते हैं। वेयर को हीट करेंगे, हीट किसी भी माध्यम से कर सकते हैं, जो वाटर कंटेंट या मॉइस्चर कंटेंट बॉडी में वो इवेपोरेट हो करके बाहर निकलेगा। तो इस प्रोसेस में जो है 2 चीज़ें इन्वॉल्व होता है रिमूवल ऑफ मॉइस्चर में। तो फर्स्ट क्या होता है कि हीट का जो है ट्रांसफ़र होता है सॉलिड वाटर सिस्टम में। हम लोग बाहर से हीट को सप्लाई करते हैं, और जब सप्लाई करते हैं तो वो किसी माध्यम से हीट का ट्रांसफ़र हो सकता है, या तो कन्वेक्शन से हो सकता है, रेडिएशन से हो सकता है, या कंडक्शन से हो सकता है। और उसके बाद सप्लाई होने के बाद सराउंडिंग से उस मटेरियल में जाता है और सॉलिड वाटर सिस्टम में, और हीट ट्रांसफ़र होता है। अब उस बॉडी के अंदर जो है वो वेपर का फॉर्मेशन होता है, और वेपर एयर में मिल करके बाहर निकल जाता है। तो ये 2 प्रोसेस था, हम लोग हीट को सप्लाई किए, वेपर का फॉर्मेशन हुआ, और वो एयर के थ्रू बाहर निकल गया। एयर के साथ मिक्स करके एयर वेपर सिस्टम बनाया और बाहर निकल गया। तो यही प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। साथ ही साथ हम लोग कभी कभी बहुत सारे वेयर में क्या करते हैं कि फॉर्मेशन के बाद एयर ड्राइंग कर देते हैं कि जो एयर ड्राइंग क्या होता है कि नॉर्मल एटमॉस्फेयर पर हम लोग जब हवा के कांटेक्ट में मॉइस्चर आता है या बॉडी आता है, तो उससे जो वाटर है सर्टेन एक्सटेंट तक रिमूव हो जाते हैं, और उसके बाद हम लोग ओवन ड्राइंग या टनल ड्राइंग या चैम्बर ड्राइंग करते हैं। तो ये सिंपली एक इक्वेशन था। क्या हम लोग वाटर को सबसे पहले वेपर में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद वो वेपर जो है उस सिस्टम से बाहर ले लेते हैं। इस तरीके से हमें ड्राइड बॉडी मिल जाता है। और जो वाटर होता है किसी बॉडी में सरफेस पर और इनसाइड प्रेजेंट होता है। सरफेस पर एक वाटर प्रेजेंट होगा और बॉडी के अंदर प्रेजेंट होगा। तो वेपर बनने के बाद क्या होता है कि ये इंटीरियर से आउटर पर मूव करता है। सबसे पहले किसी बॉडी को जब आप हीट करेंगे तो सबसे पहले हीट का ट्रांसफ़र उसके सरफेस पर होगा। मान लो हमने इस बॉडी को हीट किया, तो सरफेस पर के जो वाटर कंटेंट होंगे सबसे पहले वेपराइज होंगे, क्योंकि यहाँ पे हीट सबसे पहले पहुँचा। इसके बाद धीरे धीरे जो है वो अंदर के जो है वो वेपराइज होते हैं और वो सरफेस पे आते हैं, और सरफेस के बाद ये बाहर निकल जाता है। तो अंदर से बाहर की ओर मॉइस्चर जो है का मूवमेंट होता है। क्ले वाटर सिस्टम में जो है 4 तरह के वाटर होते हैं। किसी बॉडी को जब आप क्ले की मदद से बनाते हैं और उसमें वाटर को डालते हैं, तो क्ले वाटर के साथ यदि मिक्स करके एक बॉडी को बनाएंगे तो 4 तरह से उसमें वाटर का इन्वॉल्वमेंट होता है। एक होता है सरफेस वाटर या सरफेस मॉइस्चर। तो सरफेस पर जो मॉइस्चर होता है, ये क्या होता है कि सरफेस में बहुत सारे पोर्स होते हैं, ओपन पोर जिसको आप लोग बोलते हैं। तो उसमें जो मॉइस्चर आ जाता है उसको हम लोग सरफेस मॉइस्चर कहते हैं। और ऐसे मॉइस्चर्स होते हैं जो कि अंदर हैं और अंदर के क्लोज पोर में चले जाते हैं, इसको हम लोग पोर मॉइस्चर कहते हैं। और ऐसे मॉइस्चर जिसके की रिमूव होने से श्रिंकेज होता है, ये श्रिंकेज मॉइस्चर कहलाता है। और ऐसे मॉइस्चर जो कि इंटर लेयर या लैटिस के अंदर मौजूद होते हैं उसको लैटिस मॉइस्चर कहते हैं। तो इसी सिस्टम का एक एग्जांपल दिया हुआ है। मॉइस्चर कहाँ कहाँ किसी बॉडी में रहता है, ये देखिए दिया हुआ है कि जो बाहरी सरफेस पर ओपन पोर में है ये सरफेस मॉइस्चर है। और देखिए
ऐसा मॉइस्चर जिसके रिमूव होने से श्रिंकेज होगा, वो श्रिंकेज मॉइस्चर कहलाता है। देखिए जहाँ पे एरो श्रिंकेज मॉइस्चर का किया हुआ, यहाँ का यदि आप मॉइस्चर को रिमूव कीजिएगा तो ऊपर के जो क्ले हैं, क्ले के जो लेयर्स हैं वो नीचे शिफ्ट होंगे। ऊपर के जो ये हैं ये नीचे शिफ्ट होगा। जब नीचे शिफ्ट होगा तो ये बॉडी में श्रिंकेज होगा। लेकिन वहीं आप देखिए पोर मॉइस्चर, ये क्या होता है, जब ये मॉइस्चर रिमूव होता है तो बॉडी के अंदर पोर का फॉर्मेशन होता है। जब यहाँ का मॉइस्चर रिमूव होगा तो ये जो ये वाला लाइन है, ये वाला जो लेयर है ये नीचे की तरफ आना चाहेगा, लेकिन ये वाला लेयर इसको नीचे की तरफ आने नहीं देगा। तो एक दूसरे को जो ये है एक दूसरे को रेस्ट्रिक्ट करता है नीचे की तरफ आने से। नीचे के तरफ आने से एक दूसरे को रेस्ट्रिक्ट करेगा तो यहाँ पर वाटर के या मॉइस्चर के रिमूव होने से पोर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये पोर मॉइस्चर होते हैं। नेक्स्ट जो है वो है लैटिस मॉइस्चर। लैटिस मॉइस्चर जो है हम जानते हैं कि क्ले में का स्ट्रक्चर लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। तो उस लेयर के अंदर जो भी मॉइस्चर पेनिट्रेट कर जाते हैं उसको हम लोग लैटिस मॉइस्चर कहते हैं। इस मॉइस्चर के कारण बहुत कम अमाउंट में श्रिंकेज होता है, क्योंकि बहुत छोटे छोटे बहुत थिन लेयर्स होते हैं। तो सबसे ज़्यादा श्रिंकेज जो है वो हमारा श्रिंकेज मॉइस्चर के वजह से होता है। क्लियर है यहाँ तक? अब जब आप देखिए मॉइस्चर कंटेंट और वॉल्यूम का ग्राफ, तो एक हम लोग बॉडी को बनाए किसी भी फैब्रिकेशन मेथड पर, तो मॉइस्चर सबसे, जब ग्रीन बॉडी है तो सबसे ज़्यादा मॉइस्चर है तो वो ओ पोजीशन पर है। उसका जो मॉइस्चर कंटेंट जो है वो ओ पोजीशन पे है या ई लाइन पर है। हमने इसको हीट करना स्टार्ट किया। जब हम लोग हीट करना स्टार्ट करेंगे या ड्राइंग स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे उसका मॉइस्चर रिमूव होगा और वो श्रिंक करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि सबसे पहले श्रिंकेज मॉइस्चर रिमूव हो रहा है। और सरफेस पर का मॉइस्चर रिमूव होता है तो कोई तो श्रिंकेज होगा नहीं, ये तो ओपन पोर्स में उपलब्ध है। तो ठीक है, सरफेस पर का मॉइस्चर रिमूव हो गया। इसके बाद श्रिंकेज मॉइस्चर रिमूव होना स्टार्ट होगा और धीरे धीरे वॉल्यूम डिक्रीज होने लगेगा। डिक्रीज होते 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 ए पोजीशन पे हम लोग आ जाते हैं। ए पोजीशन पे सारा श्रिंकेज के लिए जो मॉइस्चर था वो रिमूव हो गया। अब हम लोग ए पोजीशन पर आ गए। अब जो है पोर मॉइस्चर रिमूव होने लगता है। पोर मॉइस्चर जब रिमूव होगा तो कोई भी वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। कोई भी वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो फाइनली हम जो है सी पोजीशन पर पहुंच जाएंगे। सी पोजीशन पर पहुंच जाएंगे और क्या होता है कि यही जो पोजीशन होता है कि हमारा पूरा जो सिस्टम का पोजीशन होता है, इतना ही वॉल्यूम गेन होगा, इतना ही वॉल्यूम श्रिंकेज जो होना था हो गया, पोर से जो भी मॉइस्चर रिमूव होना था हो गया। लेकिन यदि थोड़ा बहुत लैटिस के कारण, लैटिस से जो मॉइस्चर रिमूव होता है उसके कारण यदि श्रिंकेज होता है तो उसकी वॉल्यूम कंपैरेटिवली और कम हो जाएगा। लेकिन आइडियल वॉल्यूम जो है हमें सी पर ही अचीव होगा कि 100% मॉइस्चर रिमूव हो गया और हमारा जो वॉल्यूम हो गया वो सॉलिड वॉल्यूम प्लस पोर वॉल्यूम के इक्वल जो है उस बॉडी का वॉल्यूम आ गया। क्लियर है? तो ये कंसेप्ट था ड्राइंग का, हम लोग क्यों ड्राइंग करते हैं और ड्राइंग करने के दौरान कैसे कैसे मॉइस्चर्स रिमूव होते हैं। नेक्स्ट क्लास में ड्राइंग के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट्स का यूज़ करते हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।